अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। इंसान को जब ये एहसास हो जाए कि अगर खुदा अच्छे दिन दे सकता है तो बुरे भी दे सकता है और बुरे कर्मों की सजा भी दे सकता है, तो इंसान गलती करे ही क्यों। फरत अपने अच्छे दिनों में इतना मगन हुई कि वासिफ की माँ को बेटे से जुदा ही कर दिया। सिर्फ फरत का कसूर भी नहीं, कसूर वासिफ का भी है, इसीलिए तो इन दोनों को ही सजा मिलने वाली है। माँ बेटों से तंग आकर आहर कर थक हार कर ओल्ड एज हाउस पे पहुंच गई। तभी तो इन बेटों की बर्बादी शुरू हुई। वासिफ, जिसे प्रमोशन मिल चुकी थी, बहुत ही खुश थे कि घर में पार्टी भी रखी, लेकिन फिर भी भाइयों को नहीं बुलाया क्योंकि फरत नहीं चाहती थी और ना ही माँ को ये खुशखबरी सुनाई। अब वही कंपनी जिसने तरक्की देकर वासिफ को अर्श पर पहुंचा दिया, आज अचानक से जब ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हुए पता चला कि उस कंपनी में तो आग लग गई या फिर वो कंपनी सील हो जाएगी, क्योंकि वासिफ की जॉब भी तो छूटनी है। तो कंपनी को ही कुछ ऐसा हो गया कि वासिफ की जॉब छूट ही गई। वासिफ कोई कारोबार ही भी नहीं करता, सिर्फ ये प्राइवेट जॉब थी जिसकी वजह से फरत ऐसे उछलती फिरती थी। आज कंपनी को नुकसान हुआ तो वासिफ भी घर बैठ गया। अब घर का खर्च भला कैसे चलेगा, कोई इनकम भी नहीं, कोई इनकम का जरिया भी नहीं। सोच सोच कर वासिफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फरत को इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब जॉब जो छूट गई तो उसके बाद ये घर भी बिक जाएगा, क्योंकि उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं, तो आहिस्ता ही आहिस्ता इतने कर्जों में दब जाएंगे कि ये घर बेचकर ही कर्जे उतारे जाएंगे। फरत अपनी माँ बाप के घर में जाकर शिफ्ट हो जाएगी। अब फरत के माँ बाप भी वापस आ रहे हैं। फरत बहुत खुश है, उम्मीद की कोई किरण तो लगी कि वो अब इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन माँ बाप आ रहे थे, प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। जैसे फरत ने कभी वासिफ से उसकी माँ को दूर किया था, आज खुदा ने फरत से उसके माँ बाप छीन लिए। अभी तो एहसास हुआ कि माँ बाप के बगैर जिंदगी बिल्कुल वीरान है। फरत तो सदमे में चली जाएगी। फरत का बहुत ही बुरा हशर है। अब जाकर वासिफ को एहसास हुआ कि माँ बाप की अहमियत क्या है। वो तो अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ आया था। इन्हीं दिनों में फरत प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन फरत का मिसकैरेज भी हो जाएगा, जिसके बाद फरत बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, वो बांझ हो जाएगी। अब जाकर एहसास हुआ कि अगर वो बेबी बाजी की खिदमत करती, उनका एहसास करती, तो खुदा उससे ये बच्चे की नेमत भी ना देता, क्योंकि फरत को खुदा ने इस काबिल समझा ही नहीं कि उसे माँ बना सके। इस तरह से फरत से ये खुशी भी छिन गई। आहिस्ता ही आहिस्ता फरत से उसकी जिंदगी की तमाम खुशियाँ रूठ गई, दूर हो गई। अब जाकर एहसास हुआ कि ये मकाफात है। बेबी बाजी के साथ जो जुल्म किया था, उन्हीं की तो सजा मिली है। काश ये एहसास पहले हो जाता तो सब कुछ ही इसका शायद बच ही जाता। अब जाकर बेबी बाजी से माफ़ी भी मांगी, खूब रोई और अपने तमाम दुख के बारे में उन्हें आगाह किया। वासिफ भी खूब रोता है, पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता है। वासिफ के पास इस टाइम कोई जॉब नहीं, कोई कारोबार नहीं। तभी तो वलीद ने अपने कारोबार में वासिफ को भी शामिल कर लिया। इस तरह से दोनों भाई मिलकर एक हो गए। जमाल भी तो इसी कारोबार का हिस्सा बन गया, जो कि मैं पहले ही अजरा का अंजाम बताते हुए आपसे पूरी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक दूंगी, ज़रूर अजरा का अंजाम भी देखिएगा। आहिस्ता ही आहिस्ता बेबी बाजी का घर जुड़ जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक में बहुत बरकत है। आहिस्ता ही आहिस्ता सब बेटों ने ये रियलाइज़ कर ही लिया, लेकिन आखिर अजरा का क्या अंजाम है, ज़रूर देखिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।